जय जोहार हो संगवारी हो। लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बोला था मेंस का क्लास निःशुल्क हम लोग पढ़ाएंगे, तो आज छठवां पेपर समाजशास्त्र से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। और ये समाजशास्त्र का जो छठवां पेपर है वो 50 नंबर का है, इसका जो वेटेज है 50 नंबर का है। वर्तमान में इसको हम लोग एक बार पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद इसको मैं 5 मिनट में रिवाइज कर दूंगा अभी तुरंत, साथ में इसका क्वेश्चन भी दूंगा और उसको आप लोग सॉल्व करना, और ज़्यादा होगा तो हम लोग ऑन द स्पॉट राइटिंग आंसर राइटिंग का भी प्रयास करेंगे इसमें, जो हो जाएगा तो। और साथ में अभी जो हल्का से जो बदलते जो परिवर्तन है, मतलब जो क्वेश्चन जो देखा जा रहा है उस हिसाब से भी हम लोग लास्ट में जब पूरा समाजशास्त्र खत्म हो जाएगा, लगभग 7-8 वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको जो नया पैटर्न के क्वेश्चन उसको देख कर उसको क्वेश्चन बनाने के प्रयास करेंगे उसमें। देखो पहला है, सबसे पहले हमारे जो सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में है समाजशास्त्र का परिभाषा है सबसे पहले। ये 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता जाता है, आज पूछा जाता है इसमें से। तो यहाँ देखना पहले है समाजशास्त्र का परिभाषा, ठीक है ना। ये बस इसमें हल्का देखना, मैं लाइन बीच बीच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज कर दूंगा ऐसे। ठीक है, समाजशास्त्र देखो सबसे पहले समाजशास्त्र का परिभाषा में है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। पहला क्या है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ये। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है, अर्थात समाजशास्त्र को बोल सकते हैं समाजशास्त्र ये संबंधों का क्रमबद्ध रूप है। ये संबंधों को, क्योंकि समाज है ये सामाजिक संबंधों का जाल है, इसी कारण जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन कर हम लोग जो लेख तैयार करते हैं उसी को तो समाजशास्त्र कहा जाता है। दूसरा है जो समाजशास्त्र ये सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित है, क्योंकि समाज होते हैं तो समाज तो अमूर्त होते हैं, तो अमूर्त होते हैं क्योंकि वो अंतःक्रिया पर आधारित होती है। इसी कारण कहा गया है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित है। समाजशास्त्र ये समाज का क्रमबद्ध रूप से वर्णन करते हैं, समाज का। साथ में है 5वां इसका विशेषता है समाज ये सामाजिक समूहों का अध्ययन है। क्या करते हैं, समाज सामाजिक समूहों का अध्ययन है। साथ में जो समाज है, समाज जो प्रचलित जनरीतियाँ, लोकाचार जैसे विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन कर समाज में नवाचार लाता है, नवाचार लाने का प्रयास करते हैं। और साथ में समाजशास्त्र के जो जनक है, जो फ्रांस का जो समाजशास्त्री है, भाषाविद है, ऑगस्ट कॉम्टे जी है, उसी को बोलते हैं समाजशास्त्र का जनक। और समाजशास्त्र का जो अध्ययन करने का उपकरण है, जिसमें हम लोग को सिलेबस में दिया है इसको, जैसे वस्तुनिष्ठता, प्रश्नावली, अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार। ये 2 नंबर के पूछेगा तो 4-5 लाइन लिखना। समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्टे जी है, और समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के जनरीतियाँ, लोकाचार जैसे जो कुरीतियाँ है उसको अध्ययन कर समाज में नवाचार लाने का प्रयास करते हैं। और इनके प्रमुख उपकरण है जैसे अवलोकन है, अनुसूचियाँ है और वस्तुनिष्ठता, प्रश्नावली, साक्षात्कार। यही समाजशास्त्र का ये 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आगे जैसे हम लोग को टॉपिक है, उसके बाद समाजशास्त्र का क्षेत्र या उसी को बोलते हैं विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र का क्षेत्र या विषय क्षेत्र ये 2 प्रकार का क्षेत्र है, एक है स्वरूपात्मक क्षेत्र और दूसरा है समन्वयात्मक क्षेत्र। देखो ये एक है समन्वयात्मक क्षेत्र और दूसरा है स्वरूपात्मक क्षेत्र। ये स्वरूपात्मक क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, और जो समन्वयात्मक क्षेत्र है इसको सामान्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसे स्वरूपात्मक क्षेत्र है ये समाज के जो सामाजिक संबंधों का जो विशिष्ट अध्ययन करता है, ये सबसे बड़ी बात रखना, ये विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, ये विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे एक विशिष्ट विज्ञान है। उसी प्रकार दूसरा है समन्वयात्मक क्षेत्र। जो समन्वयात्मक क्षेत्र है ये समाज का एक सामान्य स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे उदाहरण है सामाजिक विज्ञान। 2 प्रकार का है इसका क्षेत्र। इस सिलेबस में डायरेक्ट दिया है समाजशास्त्र का क्षेत्र या विषय क्षेत्र, ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछ सका था, लेकिन सिलेबस में क्षेत्र लिखा है। दूसरा है तीसरा, देखो इसका जो टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति। सिलेबस में यही लिखा है समाजशास्त्र की प्रकृति या उसी को बोलते हैं स्वभाव, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। तो समाजशास्त्र का प्रकृति, इसको अलग अलग फॉर्मेट भी दे सकते हैं हम लोग। पहला जैसे कला प्रकृति भी दे सकते हैं,
दूसरा है विज्ञान प्रकृति दे सकते हैं इसको अलग से। तीसरा है कला एवं विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों हो सकता है ये। और चौथा है ये अलग से वास्तविक प्रकृति भी हो सकता है। वो कितना नंबर का पूछ रहा है उस पर निर्भर करता है। मेरे से 2 नंबर का पूछेगा तो बस 2 ठी प्रकृति देंगे, एक ठी अलग से पर्टिकुलर ही पूछ सकता है, सब विज्ञान प्रकृति को समझाइए, अलग से पूछ सकता है वास्तविक प्रकृति को समझाइए। तो इस प्रकार से जैसे हम सब पूछे हैं जैसे वैज्ञानिक प्रकृति, तो इसका जो समर्थक है आगस्ट काम जी जो जनक है इसका, दूसरा है दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम जी, और पेरेंटो, उसमें टेरेंटो लिखा है गलत है, ये पेरेंटो है। ये 3 जने हैं इसका समर्थक। इन्होंने कहा है सबसे पहले बोला है ये जो वैज्ञानिक के प्रक्रिया मूर्त और अमूर्त तथ्यों का अध्ययन है। मूर्त होता है जिसका हम लोग गणना कर सकते हैं, जिसका हम माप सकते हैं और जिसको हम तुलना कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। और अमूर्त क्या होता है, ये संबंधों पर आधारित होते हैं, जिसे माप नहीं सकते, जिसे तौल नहीं सकते, केवल एक महसूस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अमूर्त तथ्य। तो इसी कारण वैज्ञानिक प्रकृति होता है मूर्त और अमूर्त तथ्यों का अध्ययन करता है। दूसरा है तथ्यों का ये अवलोकन करता है। अवलोकन क्या होता है, जैसे हम लोग आंखों के माध्यम से किसी भी चीज़ को सूक्ष्म रूप से देखकर उसको अवलोकन करते हैं। ये आगे टॉपिक में आएगा। अवलोकन क्या होता है, 2 प्रकार के होता है, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। आगे जिसका टॉपिक है लास्ट क्लास जो शोध अनुसंधान है उसमें दिया है इस सब के बाद। इसको उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको। साथ में जैसे इसका विश्लेषण करते हैं, देखो विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं। आजकल वर्तमान में जैसे क्वेश्चन आ रहा है किसी भी चीज़ का विवेचना करो, यही सब है उसी का। विवेचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्यवाणी क्या होता है, आज, वर्तमान और भविष्य, ये सभी का भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथ में इसमें क्या, क्यों, कैसे, इस सभी का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र। ये समाजशास्त्र का प्रकृति है, प्रकृति। उसके बाद वास्तविक घटनाओं का विवेचना करते हैं, ये विवेचना करते हैं, जो वर्तमान में जो घटित घटनाएं हैं उसका विवेचना करते हैं, ये वैज्ञानिक प्रकृति है। साथ में कार्य कारण सिद्धांत, ये कार्य कारण जो सिद्धांत है उस पर आधारित है ये, और ये प्रामाणिकता तथा सार्वभौमिकता पर आधारित है। यही है समाजशास्त्र की प्रकृति, ये वैज्ञानिक प्रकृति है। इसके बाद आगे देखना इसको, ये है वास्तविक प्रकृति। इसका समर्थक है बीर स्ट्रीट जी, इसका समर्थक है एक समाजशास्त्री है बीर स्ट्रीट जी। थोड़ा सा नीचे, बीर स्ट्रीट जी, बीर स्ट्रीट जी यही है उसका समर्थक। जबकि उसका वास्तविक ये वैज्ञानिक प्रकृति की समर्थक है आगस्ट काम जी है, दुर्खिम जी है, और पेरेंटो जी इसका समर्थक है। जबकि इसका समर्थक है बीर स्ट्रीट जी समर्थक है। इन्होंने बोला है जो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सोशल साइंस है, न कि नेचुरल साइंस, ऐसे बोले हैं। दूसरा है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। खैर इसको पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है, बस समाजशास्त्र प्रकृति पूछेगा तो वही 4 फॉर्मेट दे देना, या दोनों फॉर्मेट भी सही है। सामान्यतः वैज्ञानिक प्रकृति के पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये आदर्शात्मक विज्ञान है। तीसरा देखो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध, इसी को बोलते हैं शुद्ध, न कि व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस नहीं है बोल रहे हैं। साथ में समाजशास्त्र ये अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। जैसे अमूर्त और मूर्त के बारे में भी बताया था। अमूर्त मतलब जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, जबकि मूर्त जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को बोलते हैं मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र ये अनुभव पर आधारित होते हैं, यही तो समाजशास्त्र की कला है। समाजशास्त्र अनुभव पर आधारित होती हैं। और साथ में समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान, स्पेशल साइंस नहीं है। 2 प्रकार की प्रकृति बता सकते हैं, एक है वैज्ञानिक प्रकृति और दूसरा है वास्तविक प्रकृति। वास्तविक प्रकृति का समर्थक है बीर स्ट्रीट जी, जिसने बोला है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। उसके बाद है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। साथ में समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। बाकी ये 2 अनुभव पर आधारित है। अब यह एक सामाजिक विज्ञान है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का रहता है। 4 नंबर का वर्तमान में 10 लाइन आ रहा है। इसका साइज को कम कर दिया है, चौड़ाई को केवल लाइन बढ़ा दिया गया है। जैसे 2 नंबर में अब 5 लाइन लिखना पड़ रहा है, जैसे 4 नंबर में अब 10 लाइन लिखना पड़ रहा है।
तो कभी कभी ये 2 लाइन में आ जाता है, एक ही लिखोगे तो ऐसे टाइप है, चौड़ाई कम हो गया थोड़ा सा। उसके बाद समाज शास्त्र का महत्व। और है क्या? समाज शास्त्र का महत्व, ये लगभग 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा तो समाज शास्त्र का महत्व। तो जो अभी अध्ययन किया है, जैसे सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन है, उसको जो अध्ययन करते हैं उसी का महत्व पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है इसका, ये समाज में जो प्रचलित जो मूल मान्यता होते हैं, जो समाज में जैसे लोकाचार होते हैं, जनरीतियाँ, जो भी प्रचलित मूल मान्यता है, लिखना समाज में प्रचलित जो मूल मान्यता है उसी का संरक्षण करता है, यही इसका पहला पॉइंट है। ऐसे पॉइंट वाइज दे देने, 10 लाइन है, 10 लाइन में 10 ही आता है पॉइंट, लगभग 4 नंबर के लिए सफिशिएंट है। दूसरा है, देख समाज में क्या लाता है, नवाचार लाता है। ये समाज में क्या लाता है, नवाचार लाता है और वैज्ञानिकता का प्रचार करता है। महत्व तो इसका यही है, वैज्ञानिकता का प्रचार करना। तीसरा है, समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, दास प्रथा जैसे विभिन्न प्रकार के जो कुरीतियाँ हैं, उसको क्या करता है, इसको दूर करने में सहायक करता है। साथ में समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता, जनरीतियाँ, लोकोचार, जितना भी समाज में जो प्रचलित है उन्हीं का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। साथ में इसका महत्व में समाज में समस्याओं का अध्ययन कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जितने भी समाज में यही समस्या है, इसी को घुमा घुमा के लाइन में बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, इसी घुमा घुमा के बोलना है। और क्या है, ये एक ग्रामीण तथा शहरी विकास में सहायक होते हैं। जैसे गांव क्षेत्र में जैसे मूलभूत आवश्यकताओं का जो अध्ययन करता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ये समाज के माध्यम से अध्ययन कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। साथ में जो परिवार नियोजन है, जो फैमिली प्लानिंग है, तो परिवार नियोजन को सफल बनाने में ये सहायक होते हैं। साथ में ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। यही समाज शास्त्र का महत्व है। देखो, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे, बंधुत्व, ये सब चीज़ इसमें सब चीज़ लिख सकते हैं इसमें। साथ में प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। और अंतिम में है ये जनजाति कल्याण के अध्ययन में सहायक होते हैं। जैसे जनजाति समाज, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनजाति समाज पाए जाते हैं, और उनका जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, जैसे हम लोग अभी इस बार का जो निबंध आए थे, जैसे बस्तर दशहरा, तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। 26 जनवरी को जैसे वहाँ दिल्ली परेड में दिखाया जाता है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते थे आप लिखने के लिए। तो यही उसका महत्व है। साथ में इसका अगला इसका चैप्टर है, उसमें समाज शास्त्र का संबंध। ये यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2018 भी में आया था। समाज शास्त्र मानव शास्त्र का संबंध, समाज शास्त्र से किसी भी का संबंध, चाहे राजनीति से संबंध, समाज शास्त्र का भूगोल से संबंध, समाज शास्त्र का इतिहास से संबंध, या किसी भी से संबंध पूछे, एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बस याद रखना। और बाकी उसके बाद समाज शास्त्र का किसी भी संबंध पूछे या अंतर पूछे, बस इसी प्रकार का है। अंतर पूछेगा बीच में इस प्रकार से, ऐसे लाइन पार के इसको अंतर ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से 2 नंबर का आया था। किसी भी से पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हो आराम से। जैसे यहाँ समाज शास्त्र लिख सकते हो, समाज शास्त्र। जैसे इस बार आया था मनोविज्ञान, तो यहाँ मनोविज्ञान लिख सकते हो 2 नंबर में। या 4 नंबर का आएगा तो भी अंतर पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हो, और संबंध पूछेगा तो ऐसे संबंध करके दिखा सकते हो आप, जैसे भी हो। वहाँ कुछ पहला देखो संबंध में कैसे संबंध लिखते हैं, इसको अंतर भी बना सकते हैं इसी को संबंध भी, दोनों बना सकते हैं। पहला पूरक संबंध, सबसे पहले क्या है, ये पूरक संबंध है। पहला क्या है इसका, पूरक संबंध में लिखेंगे ये एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले क्या होता है, जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तीसरा है इसका क्षेत्र। समाज शास्त्र का क्षेत्र तो व्यापक होते हैं, जबकि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होते हैं। इसी को अंतर के रूप में बना सकते हो। समाज शास्त्र इसका क्षेत्र व्यापक है, जबकि इसका क्षेत्र सीमित है। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। ऐसे अंतर भी बना सकते हैं बनाने के लिए। अध्ययन की पद्धति बताए गए हैं। इसके जो समाज शास्त्र का जो अध्ययन पद्धति है वो अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साथ में जो वस्तुनिष्ठता है ये इस पर आधारित होती है, जबकि मनोविज्ञान का अध्ययन है ये आगमन और निगमन पद्धति पर आधारित होती है। विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन इस पद्धति पर आधारित होती है।
उसी प्रकार इसकी प्रकृति भी देख लो, समाजशास्त्र की प्रकृति ये संबंधों पर आधारित होती है, जबकि मनोविज्ञान यह मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो मन में क्या है, मन की विकृति है कि क्या है, ये मन के जो मानसिक जो विक्रियाओं हैं उसका अध्ययन करते हैं। साथ में समाजशास्त्र तो एक सामाजिक विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। यदि इसी को यदि 2 नंबर में पूछेगा, किसी भी से अंतर के रूप में पूछेगा, तो इस प्रकार से अंतर लिखना कोई भी प्रकार का। जैसे ये यहाँ समाजशास्त्र लिख सकते हैं, समाजशास्त्र, और ये है जैसे मानव शास्त्र, तो यहाँ मानव शास्त्र के बीच में अध्ययन दोनों लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। इसका क्षेत्र पहले लिखना है, ये व्यापक क्षेत्र है, तो ये क्या है, इसका सीमित क्षेत्र है। ये क्या है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये तो ये क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है। इसका अध्ययन पद्धति लिख सकते हैं, क्या है ये जितना अवलोकन, अनुसूची इसका प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें आगमन और निगमन पद्धति का अध्ययन किया जाता है। बस इसका प्रकृति है, संबंधों पर आधारित है, तो ये क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है, उसी पर आधारित है, जो पूछेगा उसी क्वेश्चन पर आधारित है। इसी प्रकार से सभी से संबंध इसका पूछा जाता है। यहाँ इसमें लिख के दे दिया गया है, जैसे राजनीति से संबंध, तो राजनीति एक विशिष्ट विज्ञान है, जबकि ये समाजशास्त्र का है, क्या रहेगा, एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, जबकि उसका क्षेत्र सीमित है। बस इसी प्रकार का ये मानव शास्त्र के बीच संबंध, ये 2018 में से पूछा है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध को पूछा है। आने वाले दिनों में और किसी से संबंध पूछ सकता है। इसमें देखो, इतिहास से संबंध है, इसमें भूगोल से संबंध है, अर्थशास्त्र से संबंध है, किसी भी से संबंध पूछ सकता है। ये 4 नंबर के लिए आराम से लिख सकते हैं। अंतर के रूप में पूछे या संबंध के रूप में पूछे, उसी को अंतर के रूप में घुमाना रहता है आंसर को। ये प्रश्न है उसका, ये नहीं बनेगा तो मैं इसको लिख को ऑन द स्पॉट दिखाऊंगा। समाजशास्त्र क्या है, इसका परिभाषा लिखना है सबसे पहले। क्या है समाजशास्त्र, क्या है, इसका परिभाषा लिखना है 2 नंबर में। 2 नंबर मतलब वर्तमान में 5 लाइन, 1 2 3 4 5। चौड़ाई कम लिखना, ज़्यादा चौड़ाई नहीं दिया रहता, बहुत कम है इस बार का चौड़ाई आंसर शीट का, और 5 लाइन में है, 5 ही पॉइंट लिख सकते हो उसमें। और जब भी लिखेंगे यहाँ कुछ भी, जैसे समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, अंडरलाइन देते लिखना। जो मेन जो हेड रहता है, जिसे मेन जो शब्द आप दिखाना चाहते हो आंसर चेकर को, उसको अंडरलाइन करना। उसी प्रकार समाजशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हो, 2 नंबर का। समाजशास्त्र का महत्व, जब भी समाजशास्त्र का महत्व पूछे जाएगा तो ये सामान्यतः 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते थे। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। बहुत सारा महत्व अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हो समाजशास्त्र का महत्व, जैसे भी आप फॉर्मेट दिखा सकते हो। नारी शक्ति की भागीदारी दिखा सकते हो, इसमें नारी शक्ति की भागीदारी, समाजशास्त्र का महत्व, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने को, कुरीतियों के बारे में दिखा सकते हो आप, उसको अलग अलग क्षेत्रों में उसको दिखा सकते हो, कई प्रकार से महत्व दिखा सकते हो, जैसे अभी बताए हैं उसमें। समाजशास्त्र की प्रकृति, ये प्रकृति जैसे ही बताए हैं 2 प्रकार का है, एक वैज्ञानिक प्रकृति और दूसरा है वास्तविक प्रकृति। या इस प्रकृति को आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक कल्प प्रकृति, जब भी कल्प प्रकृति के बारे में आएगा, जैसे हम लोक प्रशासन में पढ़ते हैं ना, उसके भी लोक प्रशासन प्रकृति, जैसे एक होता है समग्र प्रकृति, अब एक होती है प्रबंधकीय प्रकृति, उसमें भी एक होता है कल्प प्रकृति, विज्ञान प्रकृति, ये भी लिख सकते हो उसमें लोक प्रशासन। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो। साथ में जैसे क्या है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, अगर है तो 4 कारण बताइए। बस यही कारण जो बताए हैं, जो समाजशास्त्र की विशेषता है उसी को लिखना है, 4 के कारण बताना है और कुछ नहीं। समाजशास्त्र को किन किन तरीकों आधार पर विज्ञान कहा जा सकता है, मतलब इसका जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसी के बारे में लिखना है, किन किन आधार, क्योंकि ये भविष्यवाणी करता है, क्या क्या कैसे किसका कारण का, ये सब का अध्ययन करता है, और जो भी उपकरण है उसके बारे में बताना रहता है। यही विज्ञान प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध किन्हीं 3 आपत्तियों का उल्लेख कीजिए। इनके 3 क्या क्या आपत्ति है उसके बारे में बताना है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की। अब उसका विरुद्ध किन्हीं 3 आपत्तियों का उल्लेख करना है। साथ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध, ये वाला क्वेश्चन 2018 के मेंस में आया है, ये 4 नंबर का आया था। ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच ये संबंध पूछ सकता है, या उसी को 4 अंतर पूछ सकता है। जब भी अंतर पूछे मेंस में इस प्रकार से अंतर लिखना, बस और कुछ नहीं। यदि आपको ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ आधार दे सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा है, यहाँ आधार लिख लेना ऐसे करके, फिर और कम लिखना पड़ता है, कुछ नहीं है। जिसी पूछे ये समाजशास्त्र पूछ रहे हैं तो यहाँ समाजशास्त्र, किसी भी से इधर पूछेगा उसके बारे में आधार दे सकते हो। उसको पहला क्षेत्र, तो यहाँ कम लिखना पड़ता है, वह व्यापक है, सीमित है, ये आधार दे दोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। पेपर चेकर को कुछ सीधा एकदम पेपर चेक करते आगे निकल जाता है उसमें। उसी प्रकार अर्थशास्त्र से संबंध, राजनीति से संबंध और अन्य से पूरा संबंध इसमें बताए गए हैं।